न्यूज काबिले तारीफ है। जो सच्चाई किसी को पता नहीं थी उसे आप बाहर लेकर के आई। जर्नलिज्म को आपने एक नया अर्थ दिया है मैडम। You were really amazing, madam. We need many more people like you, daring and courageous. थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आपने जो आर्टिकल लिखी है वो आप खुद ही पढ़ के खुश हो रही हैं क्या? अब तक तो नहीं, लेकिन आज मेरी कलम के आगे खाकी आकर खड़ी हो गई है। अब मैं खुश हूँ। वाओ, व्हाट ए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने वाले लेखक होते हैं, सच को सामने रखने वाले जर्नलिस्ट होते हैं। पहले इन दोनों के बीच का अंतर जान लीजिए। अंतर जानता हूँ, इसीलिए मैंने क्रिएटिविटी कहा। यह आप अपनी स्क्रिप्ट ले जाकर किसी प्रोड्यूसर को दीजिए। पुलिस को क्रिमिनल और क्रिमिनल्स को हीरो दिखाएंगे वो, और आप भी अच्छा कमा लोगी। अच्छी सलाह है। अगर आपके हिसाब से ये स्क्रिप्ट होती तो इस कहानी के कॉपीराइट्स के ओनर आप ही होते ना? व्हाट? और नहीं तो क्या। मेरी ये स्क्रिप्ट पूरी होने से पहले ही आपने एक नई कहानी लिखकर उसका निर्देशक, लेखक, डायलॉग सब कुछ लिख डाला। अबव ऑल, व्हाट अ कास्टिंग यार। किसी का भी चेहरा देखने पर यही क्रिमिनल से ऐसा यकीन करना ही होगा। ब्रिलियंट जॉब मैडम। धन की आशा और अधिकार के बल पर निर्दोष लोगों को पकड़कर कलाकार की तरह एक्टिंग करवा के कोर्ट को भी आपने मना लिया ना। आप जान लीजिए, अब तक आपने जो किया वो सिर्फ ऑडिशन था। असली सच मैंने पब्लिश किया है। सच और जर्नलिज्म का अंतर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसे सहन करने की शक्ति है तुम में। मेरे सच को झूठ साबित करने की शक्ति आप में है क्या? आइए। क्या है मैडम ये? हाँ, निर्दोष लोगों को फंसाने की योजना मैंने बनाई। हाँ, अब तक आपने जो कुछ भी किया ना वो इंटरव्यू नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुन के आप मान गई, वो सच नहीं है। ये निर्दोष है, ये मानकर पेज पे पेज आपने लिखी है ना, वो वास्तविकता में नहीं है। अधूरी जानकारी से कुछ भी लिख के आप जनता की नजरों में हमारी छवि खराब कर रही हैं। मेरी राय ऐसी बनी, इसलिए मैंने उसे जनता की राय बनाई। इनके आने वाली पीढ़ी को सर झुकाकर ना जीना पड़े, इसलिए मैंने पब्लिश किया। क्या कहा? वाह, आने वाली पीढ़ी। मैडम, 80 हत्याओं के 2 गवाह पैदा किया है मैंने, ऐसा आपने लिखा। 2 गवाह पैदा करने वाले के लिए 70 गवाह पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 5 साल में। मैडम, किस एंगल से देखने पर ये आपको निर्दोष नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, इसकी शक्ल देखिए। हट यहाँ से, हट। तू इधर आ। ये कौन है पता है आपको? हाँ, उमेश रेड्डी। 14 रेप्स और मर्डर केस है इस पे। मानता है क्या? मानता है क्या? बोल। हाँ, बोल। हाँ, नहीं मानेगा? चल भाग। तू इधर आ। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है तू? मैडम, जानती हैं इसे सिर्फ 2 केस के कारण सजा मिली है, पर ऑफ द रिकॉर्ड की आवाज 30 है। चल जा। सर प्लीज स्टॉप इट। ओहो, आ जाओ। गला काटने वाली सावित्री यही है ना? औरत के नाम पर ये कलंक है मैडम। जान लेती है ये। साहब हमें कुछ भी पता नहीं है साहब, हम निर्दोष हैं साहब। आप ये बात जानते हैं साहब, फिर क्यों? तेरी तो फालतू बातें करता है। अपने आप को निर्दोष कहता है। निर्दोष है तू? तू निर्दोष है? सर छोड़ दीजिए सर। सर छोड़िए सर। नहीं तुझे। छोड़िए सर। क्या कर रहे हैं सर आप? प्रेस वालों के सामने मार रहे हैं।
अपने आप को कंट्रोल कीजिए मैडम, सर। मेरी लिखी हुई 8000 चलो, चलो। पन्नों में से सिर्फ 2 क्या है? पन्ने लेकर एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उसे सिर्फ इतना ही पता था, जनता को भी बस इतना ही पता चला। कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा है, ये मानकर जर्नलिज्म की पढ़ाई करके किसी भी 4 अपराधियों का इंटरव्यू लेकर और उसके साथ ऐसे कमीनों की बताई हुई कहानियों पर भरोसा करके हमने निर्दोष लोगों को फंसाया, ऐसा लिखने वाली आपको भी सिर्फ इतना ही पता है मैडम। मैं सच्चाई बताऊं क्या? सुनेंगी ना आप? मैडम, अपराध इन लोगों ने सिर्फ अभी नहीं किया है, वो इनके डीएनए में है मैडम। इनके दादा परदादा से परंपरा के रूप में आई हुई आदतें हैं ये। चल नीचे। इनके द्वारा किए हुए रक्तपात के गुनाहों का 80 साल का इतिहास है। सुनेंगे क्या आप? सुनेंगे क्या? स्वर्ण भूमि पे आपका स्वागत है सर। सोने की सुरक्षा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। ये सब कैसे हो रहा है, कुछ पता है तुम्हें? सर वो लोग 4 पीढ़ियों से अभी तक चोरी ही करते आ रहे हैं सर। काम समुद्रा मद्रास जाने वाले मार्ग के बीच में ये स्टीम इंजन एक जगह पे स्लो हो जाता है सर। उसी मौके का फायदा उठा के ये लोग लूट लेते हैं सर। कितने लोग होंगे वो? ऐसे सर तकरीबन 40 लोग होंगे। हाँ हाँ सर। ठीक है, मुझे वो गांव देखना है, तैयारी करो। यस सर। सभी लोग ध्यान से सुनिए, सूखे का समय है ना, खेतों में मजदूरी करने के लिए काम नहीं है, इसलिए खाने के लिए डाका डाल रहे हो, वहां पे यहाँ पे चोरी कर रहे हो, गाड़ियों को रोक के लूट रहे हो, और इन सब से ऊपर कोलार से सोना ले जाने वाली रेल को रोक के उसमें डाका डाल रहे हो। तुम सबको मार मार के जेल में डाल दूंगा, जिंदगी भर फिर तुम लोग वहीं सड़ते रहोगे। साहब, हमने कोई भी डाका नहीं डाला है साहब। यहाँ तुझे ये किसने बेचा? मुझे इन्होंने बेचा है सर। अगर हम ऐसा करते तो ऐसे थोड़ी ना रहते हैं साहब। हम जैसे पर शक क्यों कर रहे हैं साहब? हाँ? आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं, तो जान लो, बातों से अगर तुम सुधर जाओगे तो सरकार से सिफारिश करके मैं बीज की खेती वापस शुरू करवा के तुम्हारी जिंदगी सही पटरी पे ला सकता हूं। लेकिन फिर से गलत काम करके बचने की अगर सोच रहे हो तो मैं तुम सबके सर पे इनाम रखवा के एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। खड़ा हो। कल से तुम सब ट्रेन के जाने के वक्त एक साथ पुलिस स्टेशन पर आकर हाजिरी दोगे। ट्रेन के चले जाने के बाद तुम लोग घर जा सकते हो। अगर कोई भी वहां हाजिर नहीं हुआ तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा, याद रखना। मुनियप्पा, आया हूँ साहब। तिमाया, आ रहा हूँ साहब। रमैया, यहीं पे हूँ साहब। रंगना, आया हूँ साहब। सर पूरे 35 लोग आए हैं सर। मतलब सबके सब यही है ना? हाँ हाँ, सभी यही हैं सर। देखो सर। इन सबको सुबह तक यहीं बिठा के रखना और ट्रेन के जाने के बाद इन्हें यहाँ से जाने देना। ओके सर। सर कल वो लोग यहीं पे थे सर, फिर भी ट्रेन के 3 डब्बों से सोना चोरी हुआ है सर। मतलब तुम लोगों ने हाजिरी ठीक से नहीं लगवाई थी? सर वो गिनने के वक्त हाजिरी बराबर थी सर। लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए ना।
ठीक है, मैं देख लूंगा। रात को चोरी करके गायब हो रहे हैं ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं खुद उनके पास जाकर उनकी मदद करूंगा ऐसी जबान देकर आया था। फिर भी वो लोग लगातार ट्रेन से चोरी करते जा रहे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो लग रहा है ये पुलिस वाला हम सबको कुछ ना कुछ करेगा जरूर। कुछ भी नहीं था तो हमारे गांव में आके हाजिरी का रिवाज ले आया ये। तुमने जैसा कहा था हम नहीं है, फिर भी ऐसा कहा कि हम ही हैं। ऐसी हाजिरी लगवा के आया हूँ मैं। अब क्या करें? उसे सब पता चल गया। लूटी हुई ट्रेन को देख के उसे सब समझ में आ गया। मुंह पे लालटेन मार के उसकी रोशनी में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर के हम सबको हाजिरी देने के लिए बुलाएगा वो साहब। इसलिए अब हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। ऐसे कैसे होगा भाई? पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी आंखों में धूल झोंक कर ट्रेन से सोना चोरी करते थे। सारा काम अच्छे से चल रहा था। अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? कल ट्रेन लूटनी होगी बस। मैया साहब, अंतिर साहब, वेंकटाचलम साहब। हाजिरी के वक्त धोखा देकर तू फिर से ट्रेन लूटने की सोच रहा है क्या? अब तेरे ये पैतरे बिल्कुल नहीं चलने वाले। भूख और जरूरतों ने उन्हें चोर बनाया, ये सोच कर जीने का रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हारे माथे की लकीर बदल दूंगा। कहने वाले आदमी का सिर काट देने वाले। वैसे राक्षसों के खून से पैदा होता है ये डी गैंग। देश को आजादी मिलने के बाद हमारी सरकार ने आसपास के गांव के चोरों को एक ही गांव में रहने के लिए कहा। उस गांव को एक सेटलमेंट कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया। बच्ची हूँ ये देखे बिना उसने मेरे मुंह पर जोर से मार दिया, कमीना कहीं का। इस बार वो कमीना नहीं बचेगा। तेरे हाथों से उसके दांत तुड़वाऊंगा। तेरे मुंह पे भी उसने मारा क्या? नहीं, ये मेरा खून नहीं है। मैंने जिसको काटा था उसका हमारे बारे में किसने बताया पता नहीं, कमीना कहीं का। ए नालायकों, मैंने ही कहा था। 3 आदमियों ने मारा तो मुंह दुख रहा है, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ऐसा तुम लोग कह रहे हो। कल बड़ी बड़ी चोरियां करोगे तो 100 लोग मारेंगे, तब क्या करोगे? तुम्हारी चमड़ी को मोटी चमड़ी बनाने के लिए ऐसा मार खाना ही होगा। शरीर मजबूत होने के लिए ऐसा मार सहना ही होगा। ए चुड़ैल, मुंह क्या देख रही है? चूल्हे पे दाल रखी है, जाकर देख। अरे जा, कहा ना। प्लान करके चोरी करना है। चोरी करने के बाद कैसे भागना है, पकड़े जाने पर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ उनकी माँ उन्हें घर में ही ट्रेनिंग देकर भेजती थी। वो कितना लंबा है पता है पापा? पर हम तो छोटे हैं, कैसे हमारे मारेंगे? काम में छोटा या बड़ा देखना नहीं चाहिए। बड़े को उछल के मारना चाहिए और छोटे को कुचल के मारना चाहिए। बलवान होने के लिए यही दवाई है। औरों के बाप पसीना बहा के बच्चों को पालते हैं और तुम खून पिला के उनका पसीना बहा रहे हो। ये लो, पी लो। चोरी करने के बाद बचकर भागने के लिए, ज्यादा ताकत के लिए, एक बार अगर पकड़े गए तो जनता की मार से बचने के लिए गधों का खून पिलाकर इन्हें पालते हैं। देखो रे, कल अमावस्या है, गांव में कोई नहीं होगा। पुजारी रात को जाके सुबह आएगा। ये अच्छा अवसर है, हंडी उठा के ले आओ। हंडी उठा कर ले आए? हमसे नहीं होगा पापा, भगवान आंखें निकाल लेगा। भगवान आंखें निकाल लेगा? भगवान कह रहा है भगवान, जैसा कहा वैसा कर। भगवान की हंडी में पैसे डालने वालों का श्राप लगा तो भगवान हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। थू, भगवान श्राप ऐसे शब्द बोल रही है? हाथ में कपड़ा बांधकर जाओ, कोई भगवान कुछ नहीं करेगा। ऐसा करने पर भगवान कुछ नहीं करेंगे माँ? जितना कहा है उतना करो, सवाल पूछकर टाइम बर्बाद मत करो।